करें कि यूनान के साहिली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक और कई लापता हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बताया कि हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं, 40 अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि 39 को बचा लिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंधुनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई जानें चली जाती हैं। इंसानी स्मगलिंग एक जालिम माफिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, इंसानी स्मगलर गरीब अवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरते हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में दफ्तर खारजा ने इब्तिदाई तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में एक पाकिस्तानी के जाबहाक होने की इत्तलात भी सामने आई हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने और यूनान काजकोड के साथ मुकम्मल राब्ते में है। मुतासरा खानदान पाकिस्तानी सफारत खाने के दिए गए नंबरों फराहम करेगा। व्हाट्सएप सहूलत भी शुरू कर दी गई है। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमों को सख्त सजा देने का आज़म जाहिर किया। हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा अफराद को मुकम्मल मुआविनत फराहम करेगी। मजीद तफसीलात के लिए देखें इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने हंगामी हालात से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया। इस सेल का मकसद यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त और उनके वर्सा को अपने प्यारों तक रसाई फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी नोटिस पर सफारत खाने ने यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों को खत लिखा है ताकि इस अमले की मुकम्मल तहकीकात की जा सके और मुतासर अफराद की अमदाद को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त के अमल में मदद के लिए व्हाट्सएप सहूलत फराहम कर दी है ताकि वर्सा फौरी तौर पर मालूमात हासिल कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो और पूरी कौम मुतासरा पाकिस्तानियों और उनके अहल खाना के साथ खड़ी है। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमों को गैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा अफराद और उनके खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा। यूनान में कश्ती हादसे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को जमा करवाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, कई माफिया ये घर भी उजाड़ चुके हैं। माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाई करे। मदारिस बिल के हवाले से अहम खबर बताते चलेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के हवाले से KP में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तजा के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदाशुदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सियासी उमूर पर दो तरफा सियासी ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। असद कैसर ने कहा कि हम मदारिस के मसले पर JUI की क्या मदद कर सकते हैं। कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया कि PTI दीनी मदारिस से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी कानून साजी करे। मरकज से मंजूर होने वाले बिल का दायरा कार सिर्फ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक होगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने दहशतगर्दी को अच्छे तरीके से डील किया, हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर रही है। वज़ीर आला ने बयान में मजीद कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पीटीआई के एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के खून का एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। आज शहदाए डी चौक को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद होगी। मरकजी दुआया तकरीब बाग़े नारान हयाताबाद पेशावर में मुनक्किद की जाएगी। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि निहत्ते कारकुनों का खून जाएगा नहीं जाएगा। मासूम कारकुनों का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका। मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गई। हर दौर में अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया जाता है। निहत्ते कारकुनों का खून मुल्क में आईन और कानून की बहाली का पेश खैमा साबित होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सारी सियासी बहस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रही है। उनके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलूम है, अवाम मजलूम का साथ देते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि फैज हमीद के मामले में मैं क्या हो जाएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सजा तो काट रहे हैं। सजाओं से सियासत कंट्रोल नहीं होती बल्कि बयानी से होती है। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कौमी हुकूमत का कयाम ही रास्ता है। मुज़ाकरात की बात करके पहली बार तहरीक इंसाफ ने बड़ी अच्छी सियासत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्करकुशी की। अता तारर ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह दिन हैं। केपी के अवाम पीटीआई को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम पीटीआई की अगली कॉल को भी मुस्तरद करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने फीफा की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को पाक सऊदी दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला बोले कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। आपकी अहम मुलाकातों से बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलती है। किसी भी माशरे में सेहत का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। अवाम को सेहत से मुतालिक आगाही की फराहमी ज़रूरी है। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इलाज मुआवजे की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजीद कहा कि सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। गैस कब मिलेगी? सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। क्या है नए औकात और किस वक्त गैस फराहम की जाएगी, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल के मुताबिक सार्फिन को दिन भर के 3 मुख्तलिफ औकात में गैस फराहम की जाएगी ताकि गैस की मुकम्मल दबाव के साथ फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि इस इकदाम का मकसद घरेलू सार्फिन को रोजमर्रा उमूर खास तौर पर खाना पकाने की मनसूबाबंदी करने में सहूलत फराहम करना है। गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे जबकि शाम 6 से 9 बजे तक होगी। SNGPL हुकाम के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर गैस फराहमी के औकात को तब्दील किया गया। मज़कूरा औकात में तमाम इलाकों में गैस मुकम्मल दबाव के साथ फराहम की जाएगी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के मुताबिक मौसम सरमा में गैस की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को गैर कानूनी शेर का बच्चा और क्लाशनकोफ रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रजब भट्ट को शादी पर शेर का बच्चा तोहफे में मिला था, जिस पर महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उनके घर पर छापा मारा। गैर कानूनी शेर के बच्चे की मलकियत पर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इसके कब्जे से एक गैर कानूनी क्लाशनकोफ भी बरामद हुई है। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज हथियार रखने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
शहर इकाई से खबर शामिल करेंगे। रात गए मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नागिन चुरंगी पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि जमशेद कॉर्नर पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। मंगो पीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में घर के अंदर फायरिंग से दुआ नामी लड़की जाबहाक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला को सर पर गोली मार दी गई। लड़की को लगने वाली गोली आर पार हुई, जो कि करीब मौजूद बच्ची अनुषा को लगी। जाबहाक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो उधर गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 9 में नौजवान जान से गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 20 साल आबिद के नाम से की गई। वाकया शादी की तकरीब में फायरिंग के दौरान पेश आया। नागिन चौरंगी पर डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। थाना जमशेद क्वार्टर पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लसबेला चौक के करीब कार्रवाई करके मुलजिम असद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रात गए पुलिस का मंगोपीर और इतराफ में जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी के दौरान मुश्तबा अफराद के कवायद भी चेक किए गए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। आईजी पंजाब की जेर निगरानी सूबे भर में पुलिस के इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन में तेजी आ गई है। रवा साल के दौरान सूबे भर में मुनशियात फरोशों के ठिकानों पर 1,09,000 छापे मारे गए। मुनशियात के धंधे में मुलविस 63,529 मुलजिमान गिरफ्तार और 56,059 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दफ्तरी पंजाबियन पर जो है ना काम जारी है, जिसमें आईजी पंजाब की जेर निगरानी वर्किंग की जा रही है और मुलजमान के कब्जा से 49,4731 किलोग्राम चर्च और 6,912 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है और 1,699 किलो अफीम बरामद की गई है। इसके अलावा तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 455 किलोग्राम आइस, 11,19,000 लीटर से ज्यादा शराब भी बरामद हुई है और नशे की बीमारी में मुब्तला 1283 अफराद को बहाली के लिए इलाज गाहों में भी दाखिल करवाया गया है। और इसके अलावा आपको मजीद आगाह करूं कि सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल मनशियात फरोशों के ठिकानों पर 9624 छापे मारे गए हैं और तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 9935 मुलजिमान गिरफ्तार करके 9623 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और मुलजिमान के कब्जे से 7494 किलोग्राम चर्च, 272 किलोग्राम आइस बरामद की गई है और 454 किलोग्राम जी। आईजी पंजाब की जेर भर में पुलिस के इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रही थी गौहर सईद। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में अशिया खुर्दनोश की कीमत में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी अभी मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं इफ्तिखार अहमद सिद्दू की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में जिले इंतजामिया की लापरवाही के बायस सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवामी हलकों के मुताबिक मार्केट कमेटी के अमले ने अपनी जिम्मेदारियां रेट लिस्ट जारी करके पूरी कर दी हैं, जबकि दुकानदार सरकारी नर्ख पर शाह फरोख्त नहीं कर रहे। जिले इंतजामिया की जानब से ना तो प्राइस कंट्रोल करने के इकदाम किए गए हैं और न ही सब्ज मंडी में कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। चाहे सब्जी है, चाहे फल है, चाहे फ्रूट है, हर चीज़ की कीमत जो है वो लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है और हर शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन वो अमली तौर पर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से अवाम परेशानी का शिकार। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और दीगर हुकाम से सब्जी और फलों की नीलामी के अमल की निगरानी और ईमानदार अफसरान की तैनाती का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टैक्सिंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेचीदगियां खत्म हो चुकी और मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। क्या है इसकी मजीद तफसीलात, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम मामलात तय पा गए और दोनों बोर्ड्स में मुकम्मल हमांगी कायम हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अब किसी भी किस्म की पेचीदगी बाकी नहीं रही और मुआहदे हतमी मरहले में पहुंच चुके हैं। आईसीसी की जानिब से कल तक बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाइब्रिड मॉडल के तहत मुनाकिद होगी, जिस पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मंजूर कर ली है। इस मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस
पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि आईसीसी के ऑफिशियल इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी गई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पर असूली मुआहिदा भी हो चुका है। इसके अलावा 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को इस सिलसिले में कोई माली ज़द तलाफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस के मामले पर फैसला बाद में किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ इसराइली बर्बरियत के हवाले से। तो आपको बताएं कि गजा में इसराइली हमले ताहाल जारी हैं। इसराइली फौज ने मजीद 70 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गजा में इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सहूरी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में देर उल बलाह के मेयर समेत मजीद 70 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। गुज़िश्ता साल से अब तक इसराइली हमलों में 44,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। इजराइल ने चंद घंटे में शाम पर 60 के करीब फिजाई हमले किए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रात गए शाम के फौजी ठिकानों पर 61 मिसाइल दागे। इजरायली फौज ने हमला करके दमिश्क में शामी फौज के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने शाम के शहर समेत कई देहातों पर भी कब्जा कर लिया है। रिहायशियों को घर खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है। शाम की अबूरी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइली हमले बंद कराने का मुतालबा किया। उर्दन में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक, अमरीका, तुर्की, यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। इजराइल से शाम से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा किया गया। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में तुर्की के सिफारतखाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में तुर्की के सिफारती मिशन ने 12 साल के वक्फे के बाद अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू की। सिफारत खाने पर तुर्की का परचम भी लहरा दिया गया। सिफारती मिशन शुरू होने के बाद तुर्की ने शाम में बुरहानकोर ओगलू को नाज़िमुल उमूर मुकर्रर कर दिया। तुर्की ने साबिक सदर बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ 2011 में मुजाहरे करने वालों पर बदतरीन क्रैकडाउन के खिलाफ 2012 में अपनी सिफारती सरगर्मियां रोक दी थी, जबकि फैसले के बाद सिफारत खाने का अमला और उनके अहल खाना तुर्की वापस चले गए थे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए अमेजॉन और मेटा ने $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन की तर्जुमान ने बयान में तस्दीक की कि ई-कॉमर्स कंपनी तकरीब हल्फबर्दारी के लिए $1 मिलियन अतिया देगी। तकरीब को अपनी प्राइम वीडियो सर्विस पर स्ट्रीमिंग भी दी जाएगी। इससे कबल फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए $1 मिलियन देने का ऐलान किया था। एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे। गलियात के इलाके कंडला में जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया, जिसने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। तफसीलात जानते हैं गलियात से सरदार नियाज की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद गलियात के इलाके में कंडियाला के मकाम पर इंगलात में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। तेज हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद फायर फाइटर्स ने अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। मकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई पर फायर फाइटर्स की कोशिशों को सराहा। रेस्क्यू टीम का जिन्होंने तीसरा दिन आज हमारे साथ बिल मदद की और तीसरा दिन मुसलसल लगे हुए हैं हमारे साथ और इन्हें मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के बास मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को की गई है। अस्तोल में दर्जा हरारत -11, कल्लाम और कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।